नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। लाइफ आपको दो ऑप्शन देती है, एक कि आप आसान रास्ता चुनें और दूसरा आप कठिन रास्ता चुनें जिसमें आपको ज्यादा समय लगेगा पर वो सही रास्ता है। मेरे पास भी आज दो रास्ते थे। आज का ये वीडियो मैं 10 मिनट में झटपट खत्म कर सकता था, पर मैंने कठिन रास्ता चुना। मैंने अपने आप को चैलेंज किया। आज का वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है और हो सकता है कि एक दिन में ये रिकॉर्ड भी ना हो, पर मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि जो वीडियो आज बन रहा है, आपको पता चल गया होगा थंबनेल से, हम सारे प्लगइन्स आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए, अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये 10 मिनट में मैं आपको बता सकता था, पर उनके अंदर, प्लगइन्स के अंदर घुस घुस के मैं सारी सेटिंग्स, एक एक सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या होने वाली हैं और कैसे होने वाली हैं। एक सेटिंग अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आपकी ये जिंदगी चेंज कर सकती है। सिर्फ एक सेटिंग, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। और 7-8 साल लग गए हमें इन सारी सेटिंग्स को अच्छे से समझने में। तो अगर आप नए ब्लॉगर हैं या पुराने ब्लॉगर हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपने क्या सेटिंग्स करी हैं उस पर ध्यान दें और मैं क्या सेटिंग कर रहा हूं उस पर ध्यान दें। और अगर पुराने ब्लॉगर भी हैं तो आप देखें कि इन प्लगइन्स में नए क्या फीचर्स आ गए हैं। क्योंकि जैसा मेरा मानना होता है कि नए कंटेंट पे अगर आप काम करोगे तो आप सफल हो सकते हो। उसी तरीके से जब प्लगइन अपडेट होते हैं तो उसमें नए फीचर्स आते हैं जिन पर आपका काम करना बहुत जरूरी है। काम करने से ज्यादा वो क्या फीचर्स हैं ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, इट इज नॉट अबाउट द गन, इट इज अबाउट द पर्सन हु इज बिहाइंड द गन। तो इतने अच्छे और पावरफुल प्लगइन्स हमारे पास वर्डप्रेस ने दिए हैं। सिर्फ इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता है, उन्हें चलाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा वीडियो आपके लिए बहुत लंबा और बहुत स्पेशल होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। मैंने तो कठिन रास्ता चुन लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कठिन रास्ता चुना है या नहीं चुना है, क्योंकि कठिन रास्ता चुनोगे तभी सक्सेस की तरफ जा सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारी साइट है pmmodiyojana.org जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब अगर आप लोग नए हैं और आपको नहीं पता ये क्या है, तो ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का हमारा पार्ट है। फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में आपने यूजुअली लोगों को ये देखा होगा कि आप ऐसे ब्लॉग बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये ब्लॉग आपके साथ लाइव है। जब फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 1 का वीडियो बना था उसके साथ हमने ये ब्लॉग बनाया था और हमने कहा था कि आपके साथ हम जिंदगी जिएंगे, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि आपका तो ब्लॉग फेमस है दीपावली, आप तो वैसे ही काम कर लोगे। अब उस ब्लॉग को देखकर हमें सीखने नहीं मिल रहा है, तो भाई नया ब्लॉग बनाओ और हमारे साथ आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे काम करता है। तो ये वो ब्लॉग है। इसी से मुझे याद आया कि अगर आपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखें। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है उससे। और उस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सबसे बड़ी नींव हमारा ये ब्लॉग है। ध्यान रखिए, यूआरएल ध्यान दीजिएगा, pmmodiyojana.org, IN नहीं है। इस पे अगेन मैं स्टैट्स पे लेके जाऊंगा दिखाने के लिए कि आज की तारीख में इसमें कितने विजिटर्स और व्यूज आ रहे हैं। तो ये रहा खुला चिट्ठा, सारा खुला चिट्ठा मुझे आपके सामने रखना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप मुझ पर विश्वास करोगे। और लाइफ में अगर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो ध्यान रखिए कि कुछ गलती आपकी भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, हमने सितंबर में ही स्टार्ट किया था, ये ब्लॉग ग्रो हुआ। नीचे आता है, मेरा ब्लॉग भी नीचे आता है। नीचे आता है तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत भी है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों नीचे आता है, बट पॉइंट यह है कि ब्लॉग्स नीचे आते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग्स में विजिटर्स कम आ रहे हैं या व्यूज कम आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये मैंने आपको डेटा दिखा दिया। अब इसी से ही सबसे पहला जो प्लगइन आप देख रहे होंगे ये है जेटपैक। तो ये क्या इंस्टॉल करना जरूरी है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। अब सिंस हम बहुत पुराने टाइम के ब्लॉगर हैं, उस समय साइट किट वाला जो प्लगइन होता था वो नहीं आता था, तो हम जेटपैक से ही काम करते थे और हम कंफर्टेबल हो चुके हैं और हमारे सर्वर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स जब डालते हैं तो हमारे सर्वर पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज और मैं डाल दूं कि जो प्लगइन्स होते हैं वो फीचर्स हैं। अगर आपकी एक दुकान है मिठाई की तो आप जितने ज्यादा
उसमें आइटम रखोगे उतना ज्यादा उस दुकान के चलने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके ग्राहक के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, परंतु स्पेस भी लिमिटेड है, ऐसा ना हो कि क्रंच हो जाए। तो हमारी जो दुकान है बड़ी हो चुकी है, हमारा जो सर्वर है, आप मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग सर्वर है, तो हमारा सर्वर बड़ा हो चुका है, तो उसमें ज्यादा हम आइटम्स रख सकते हैं। अगर आपका सर्वर स्मॉल है तो आप इस प्लगइन को इग्नोर कर सकते हैं। इसी से ही मुझे ध्यान आया कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं और अगर आप होस्टिंग की तरफ देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंगर मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पर यूजुअली ब्लॉग रिव्यूज आते हैं और हर ब्लॉग रिव्यू में जो बंदा आता है मोस्टली वो होस्टिंगर ही यूज कर रहा होता है। वो काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है नए यूजर के लिए, इसीलिए मैं उसको प्रमोट भी करता हूं और उन लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनके जो प्रीमियम प्लान है, जब आप लोगे तो 100 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, प्लस जो उनके हेवी डिस्काउंट है उसके बाद अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमारी अफिलिएट लिंक को जरूर चेकआउट करें जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और हमारा कूपन कोड यूज करें, आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी अफिलिएट लिंक का यूज करके होस्टिंग लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा गुडीज भी मेरी तरफ से मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, इनवॉइस हमें मेल करना है और गुडीज आपके पास पहुंच जाएंगी। अब एक और सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं कि सर थीम कौन सी हम डालें। थीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि वो इंस्पायर हो जाते हैं कि दीपावली में न्यूज़पेपर थीम है तो न्यूज़पेपर थीम डालेंगे, तो क्या न्यूज़पेपर थीम बेस्ट है? नहीं, हम चेंज करते रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि नई थीम डालने से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी विचलित ना हो कि थीम से कोई फर्क पड़ता है। अगर कोई नया बंदा है तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि जनरेट प्रेस का फ्री वाला वर्जन भी जब यूज करेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी योजना में जो हम थीम यूज कर रहे हैं वो जनरेट प्रेस ही है। ओके, तो ये हो गया जेटपैक से रिलेटेड चीजें। अब जो पहला प्लगइन है जो आपके वर्डप्रेस साइट पे होना चाहिए वो है एक्समैट। यूजुअली ये आपके ब्लॉग में इंस्टॉल्ड होगा, परंतु अगर नहीं है तो आप ऐड न्यू पर जा सकते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में, और यहां पर एक्समैट जब आप डालेंगे तो ये आपको पहला प्लगइन दिख रहा है जो आ रहा है। अब ये क्या है? ये है स्पैम कमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि आपका ब्लॉग नया है तो कौन स्पैमिंग करेगा और कौन स्पैम कमेंट्स करेगा, बट विश्वास मानिए कि नए ब्लॉग को ये सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। जब आप एक नया ब्लॉग बनाते हैं तो आपके पास कमेंट आने लग जाते हैं कि ब्रो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये है वो है फलाना, आप खुश हो जाते हो, अरे मुझे तो ट्रैक्शन मिलने लग गया। बट वो स्पैम होते हैं, वो बॉट्स होते हैं, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो देखते हैं कि कौन से ऐसे वनरेबल ब्लॉग्स हैं जिन पर हम अटैक कर सकते हैं। तो ये जो अकिस्मैट स्पैम है ये 99% प्रोटेक्ट कर देगा, आपके पास स्पैम कमेंट्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना जरूरी है। इंस्टॉल नाउ की आप बटन दबाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये एक्टिवेट की बटन प्रेस करनी होगी। तो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और यहां पर आपसे बोल रहा होगा कि सेट अप योर एक्समैट अकाउंट। यहां पर आप एक्समैट से सेटअप कर सकते हैं, और अगर बेसिकली आपके पास जेटपैक है, क्योंकि जेटपैक मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप जेटपैक से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, जेटपैक का मैं एक और फायदा बता दूं आपको कि अभी हमें क्या फायदा हो रहा है उससे, कि हमारे ब्लॉग्स हैं, हमारे कम से कम 150 ब्लॉग्स हैं। हम 150 पे काम नहीं कर रहे हैं, पर हैं कुछ डेड ब्लॉग्स हैं, कुछ हैं डेड ब्लॉग्स भी कई बार है ना, कुछ गूगल अपडेट होता है तो चलने लग जाते हैं। तो हमारे पास एक सिंगल डैशबोर्ड होता है जहां पर हमें पूरा परफॉर्मेंस दिखता रहता है कि किस ब्लॉग में क्या, हम सिंगल जगह लॉग इन करके देख सकते हैं कि डेली हमारे किस ब्लॉग पे कितने व्यूज आ रहे हैं। ओके, तो जेटपैक का ये फायदा भी हो सकता है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि जेटपैक आपके पास नहीं है और आप एक्समैट अकाउंट को यहां से क्लिक करके सेटअप करें। सेटअप करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहां पर प्राइस मांग रहा होता है कि ये सारे प्राइजेस हैं, तो आपको इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। आप गेट पर्सनल की तरफ आ जाएं और ये चीज ध्यान रखें, यहां पर प्राइस दी हुई है $36 पर ईयर। आप इसको बस स्लाइड कर दें तो ये फ्री में हो जाएगा। आपको यहां पर अपना ईमेल अकाउंट डालना होगा। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी होगी और सारे चेक बॉक्सेस आपको फिल करने पड़ेंगे, वरना ये नहीं जाने देगा। और फिर हमने कंटिन्यू किया और अब ये कह रहा है कि पर्सनल जो कोड है वो हमारे ईमेल पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये कोड आ गया है, ये हम इसको कॉपी कर रहे हैं और यहां पर डालते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी हमें एक एपीआई की
आएगा जो कि हमें अपने डैशबोर्ड में डालना होगा। एपीआई की अगेन हमारी ईमेल पे उसने बोला है आएगी, ये की आ गई है और ये मैंने कॉपी करी। अब वापस हम अपने डैशबोर्ड पर आए, यहां पर हमने रिफ्रेश किया इसको। अब हम वापस डैशबोर्ड पे Akismat के और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है मैन्युअली एंटर योर एपीआई की। एपीआई की हमारे जो ईमेल में आई थी हमने यहां पर डाली और कनेक्ट विद एपीआई की पर आ गए। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है, आप इसके साथ छेड़खानी ना करें। कुछ अगर आपको इसके साथ पढ़कर समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कर सकते हैं, अदरवाइज ये परफेक्ट सेटिंग है, आप इसके साथ छेड़खानी ना करें और सेव चेंजेस की बटन प्रेस कर दें। इस तरीके से हमारा Akismat प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। सेकंड जो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है वो है रैंक मैथ। रैंक मैथ के मैं बहुत सारे आपको एडवांटेजेस बता चुका हूं। रैंक मैथ एसईओ से रिलेटेड सेटिंग्स की हमें हेल्प करता है कि सही क्या है गलत क्या है। एक और पॉपुलर प्लगइन है योस्ट। योस्ट हम पहले बहुत यूज करा करते थे, बट अभी योस्ट में जो रैंक मैथ में जो फ्री में फीचर्स मिल रहे हैं आजकल उसे योस्ट में पेड में लेना पड़ता है, इसी वजह से हम रैंक मैथ को प्रेफर करते हैं। तो रैंक मैथ के लिए अगेन कैसे इंस्टॉल होगा, आप ऐड न्यू पर जाएं और यहां पर रैंक मैथ जब टाइप करेंगे आपको रैंक मैथ मिल जाएगा। अब मेरे में रैंक मैथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसीलिए यहां पर लिखा आ रहा है अपडेट नाउ लिखा आ रहा है, क्योंकि वर्जन अपडेटेड नहीं होगा। मैं अपडेट नाउ की बटन प्रेस कर देता हूं यहां पर, तो ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है। जब इंस्टॉल हो जाता है तो हमें कुछ इस टाइप का दिख रहा होता है। आप यहां पर आएं और डैशबोर्ड पर क्लिक करें। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपको ये दिख रहा होगा। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सबसे पहले ये सेटअप विजार्ड दिख रहा होगा, तो आप इस पर आकर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अगेन इस तरीके से आप सेटअप विजार्ड में आ सकते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इजी, एडवांस्ड और कस्टम मोड। मैं चाहूंगा कि हम एडवांस्ड मोड ही आप क्लिक करें। एडवांस सुनने में बहुत एडवांस लगता है बट ऐसा कुछ खास एडवांस है नहीं, इसीलिए और धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपको ऑप्शंस दिख रहा है कि आपका ब्लॉग कैसा है, तो जो भी आपके लिए प्रेफरेबल है आप सेलेक्ट करें। मेरे लिए क्योंकि पर्सनल ब्लॉग है मैंने कर दिया है। मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पर्सनल ब्लॉग ही डालेंगे। अब आप यहां पर आपने लोगो बना लिया है, इससे ध्यान आए कि मेरा लोगो नहीं बना है, तो लोगो अगर आपने बन लिया है तो आप डालें। तो लोगो आप इस तरीके से डाल सकते हैं जो कि गूगल को देखेगा। उसके बाद अगर आप आइकॉन डालते हैं यहां पर, तो जब आप शेयर करेंगे फेसबुक पर तो वो उसको उस तरीके का कुछ आइकन वहां पर देखेगा ब्लॉग से रिलेटेड, तो आप यहां पर भी वो डाल सकते हैं। फिर आप करें सेव एंड कंटिन्यू। जब आप आगे जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कनेक्ट टू योर रैंक मैथ अकाउंट। आप इसे कनेक्ट कर भी सकते हैं बट मैं कनेक्ट नहीं करता हूं, मैं आगे चला जाता हूं, सेव एंड कंटिन्यू। और आगे आता है साइट मैप का। तो पहले क्या होता था कि साइट मैप जनरेट करने के लिए आपको अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था। अब ऑप्शन इसी में ही आ गया है, रैंक मैथ में ही, यही आपके लिए साइट मैप इंस्टॉल कर देता है। साइट मैप क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं। ये जैसे हमारा साइट हो गई pmmodiYojana.org, आप साइट मैप जब XML ही इसमें टाइप करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे, हमारा साइट मैप जनरेटेड है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अब ये URL साइट मैप _index.xml खुल गया। तो अगर आपका साइट मैप .xml से नहीं खुल रहा है तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। अब जब हम देखेंगे कि हमने साइट मैप में यही बोल रखा है कि पोस्ट और पेजेस का साइट मैप बने, तो हमारे इस ब्लॉग में एक भी पेज नहीं बना होगा, इस वजह से हमारा साइट मैप पेज का नहीं बना है। और जब हम आगे जाके वेब स्टोरीज जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास वेब स्टोरी का भी यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो हम जब चेक करेंगे तो वेब स्टोरी का भी अलग से एक साइट मैप क्लिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इमेज से रिलेटेड भी एक अलग से साइट मैप हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बट यूजुअली मैं ये नहीं करता हूं। आपके ऊपर ऑप्शन है, सही और गलत इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। साइट मैप का क्या फायदा होता है, बेसिकली साइट मैप से गूगल को पता चल जाता है कि आपने जितनी भी पोस्ट लिखी हैं वो कौन सी हैं, प्लस जब आप अपडेट करोगे तो उसको अपडेटेड डेट भी दिख जाती है। तो जब क्रॉलर आता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट अपडेट करी है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है कि सिर्फ उन अपडेटेड पोस्ट को ही क्रॉल करना। अगर आपको क्रॉल नहीं पता है तो गूगल किस तरीके से काम करता है, आपने फॉर एग्जांपल एक पोस्ट लिखी तो ये जरूरी नहीं है कि गूगल को पता चले कि पोस्ट लिखी है। तो वो क्या करता है कि गूगल के बॉट्स होते हैं, वो आके आपके ब्लॉग पर आएंगे और देखेंगे आपने कोई नई पोस्ट लिखी है या नहीं लिखी है। यहीं पर ये साइट मैप काम आ जाता है। और
अब आपको पोस्ट अगर उसने लिख दी तो समझ में आ जाएगा, पर अपडेट कब हो रही है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी ये साइट मैप हेल्प करता है। और गूगल कहता है कि साइट मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं होगा तो ऐसी कोई पेनाल्टी नहीं है, बट होता है तो ये एडेड एडवांटेज है। अब हम आ गए सेव एंड कंटिन्यू पर। अब ये नेक्स्ट जो दिखा रहा है एसईओ ट्वीक्स, अब ये पहला ऑप्शन दिखा रहा है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स। मतलब कि आप जब कैटेगरीज वगैरह बनाते हैं, कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता, आपने टैग बनाया और एक भी पोस्ट उसमें नहीं है। अगर आपको टैग्स और कैटेगरीज समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। टैग्स कैटेगरीज क्या होती हैं, मैं अगर जल्दी से आपको बता दूं तो जब आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहां पर देखो ऑप्शंस आपको मिल रहा है कैटेगरीज और टैग्स। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप उसमें कैटेगरीज और टैग्स जोड़ सकते हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम टैग्स पे आते हैं और हमने एक टैग, जैसे इसमें एक भी टैग नहीं बना हुआ है, तो जब हम टैग बनाएंगे तो टैग बन तो जाएगा पर हमने कोई भी आर्टिकल उसे अटैच नहीं किया है तो वो एम्प्टी रह जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि अगर आपका कैटेगरी और टैग अगर एम्प्टी है तो हम उसको नो इंडेक्स कर दें। हम नो इंडेक्स मतलब क्या हुआ कि हम गूगल को ये बोल रहे हैं कि भाई जो क्रॉलर हमने बोला था ना कि आए क्रॉल कर ले, तो हम गूगल को बोलेंगे कि इसको क्रॉल ना करे। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखो हम नो इंडेक्स करते ही क्यों है, नो इंडेक्स हम क्यों करते हैं बेसिकली कि ये बताने के लिए कि भाई ये लो क्वालिटी कंटेंट है या ये अच्छा कंटेंट नहीं है तो इसको क्रॉल ना करें। क्योंकि अगर आपने क्रॉल करवा दिया उस चीज को तो हो सकता है गूगल उसको माने कि यार आपकी साइट है जो लो वैल्यू कंटेंट है, नंबर एक। नंबर दो, इससे डुप्लीकेट कंटेंट का भी इशू आ जाता है। डुप्लीकेट कंटेंट अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट में बताएं, हम इससे रिलेटेड भी अलग कभी बात करेंगे। तो नो इंडेक्स उन सब चीजों के लिए होता है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको ऑन करें। अब यहां पर है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जैसे अब हम पीएम मोदी वाली साइट में हमारे आ गए, यहां पर ये देखिए कि यहां पर ये आधिकारिक वेबसाइट एक लिखा हुआ है, तो ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लिंक खुल गया जो कि पीएम मोदी नहीं है, किसी हम दूसरी साइट पे चले गए तो ये एक्सटर्नल लिंक हो गया। अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर ये भी एक लिंक है, इसको हमने क्लिक किया तो हम देखिए पीएम मोदी पर ही है, तो ये इंटरनल लिंक हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि हम नो फॉलो कर दें एक्सटर्नल लिंक को। तो फॉलो और नो फॉलो ये बैकलिंक से रिलेटेड सारी चीजें, तो अगेन वो हमारी बैकलिंक वाली सीरीज में आएगी तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बट मैन्युअली नो फॉलो करना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, अगेन ये हमारी बैकलिंक वाली सीरीज में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसको डू फॉलो लिंक दें, उससे उसको बेनिफिट होगा, उससे जूस पास ऑन उसको होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है ओपन एक्सटर्नल लिंक इन अ न्यू टैब विंडो, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक किया तो हो सकता है आपका पेज चला जाए और वही सिर्फ जैसे ऑफिशियल वेबसाइट जो आ रही थी हमारी यहां पर वही रहती, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बंदा पेज छोड़कर जाए। तो ये भी एक सही ऑप्शन है, आप इसको रहने दें। सेव एंड कंटिन्यू करें। हो सकता है आपके रैंक मैथ में कुछ अलग ऑप्शंस दिखा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेट था, मैंने पहले से सेटिंग कर ली हो, तो आप ये सारे ऑप्शंस भी अपने चेक टाइम टू टाइम करते रहें। अब इसमें लिखा आ रहा है सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन, ओके, हम इसको क्लिक किया। रोल मैनेजर का कब रोल आता है, जब आपके टीम बड़ी हो जाती है, जब आपके मल्टीपल यूजर्स हो जाते हैं, जब आप यूजर बनाने जाते हैं। जहां पर देखिए हम एडमिन में आएंगे, यहां पर देखिए यूजर्स वाला ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। अब जब हम ऑल यूजर्स पे जाएंगे तो मुझे आपको ये यूजर्स दिख रहे होंगे मेरे, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 4 ही यूजर बना रखे हैं, चारों एडमिन हैं, ओके, क्योंकि अभी हमने एज सच किसी कंटेंट राइटर को ये इसका एक्सेस दिया नहीं है। अदरवाइज जब हम कंटेंट राइटर को एक्सेस देते हैं तो हम उसको ऑथर बना देते हैं या फिर हम उसको एडिटर बना देते हैं, ओके। तो ये कुछ रोल्स होते हैं जो एडमिन कर सकता है, जो ऑथर कर सकता है। तो जब आपके मल्टीपल यूजर्स आएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब एडिटर आएगा तो आप चाहते हैं कि वो पोस्ट ड्राफ्ट कर पाए, ओके, क्योंकि हम पोस्ट ड्राफ्ट करने के लिए पोस्ट एडिट कर पाए। तो ये डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वो परफेक्ट है, आप इसको देखकर उनको रोल असाइन कर सकते हैं आपका। और अगर आपका खुद का फैमिली मेंबर है, ट्रस्टेड है, आपका फ्रेंड है जिसको फुल एक्सेस देनी है, तो आप उसको एडमिन यूजर यहां पर बना सकते हैं। तो यहां पर यूजर्स का भी ऑप्शन आता है। जब आप ऐड न्यू पर जाएंगे, डैशबोर्ड पे आए हैं, तो आपके पास सारे ऑप्शन से कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये जो रोल की बात कर रहे थे, ये रोल सारे यहां पर आ रहे हैं। तो आपने देखा था हमने सारे एडमिन ही बना रखे थे। आप अपने हिसाब से यहां पर डिफाइन करेंगे कि क्या रोल है, और जो रोल होगा वो इस सेटिंग के हिसाब से असाइन हो जाएगा। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इसके लिए एक्चुअली हमें पहले अलग इंस्टॉल करने पड़ते थे प्लगइन, अब ये रैंक मैथ में ही है।
404 मॉनिटर को मैंने ऑन कर दिया। 404 मॉनिटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने ये पोस्ट लिखी, ठीक है, और किसी भी वजह से आपने पोस्ट डिलीट कर दी, ओके, तो अब गूगल के पास तो ये पेज है, क्रॉल्ड है, जैसे मैंने बोला ना, गूगल ने तो क्रॉल कर दिया। अब किसी वजह से आपने डिलीट कर दिया है, पर गूगल को नहीं पता है कि आपने डिलीट कर दिया, तो सर्च रिजल्ट में वो दिखाएगा, और वो सर्च रिजल्ट में दिखाएगा तो यूजर आके क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपका पेज ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा, तो उसको एरर मिलता है 404, ओके, कि ये पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जब हम मॉनिटर करते हैं तो आपके डैशबोर्ड में दिखने लग जाएगा कि कितने पेजेस हैं जो आपने डिलीट कर दिए हैं या यूजर को नहीं मिल रहे हैं, तो आप मॉनिटर करके फिर उन्हें रीडायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये पेज डिलीट किया किसी वजह से, तो आपको रीडायरेक्ट करके अपने होम पेज या रेलेवेंट पेज में डालना चाहिए, और आपको पता ही नहीं है आपने डिलीट कर दिया है, तो ये सारी चीजें आपको ये वाले मॉनिटर में पता चल जाएगा, इससे हो सकता है। अगेन, और रीडायरेक्शन है, रीडायरेक्शन का मतलब कि आपको 404 तो पता चल गया, अब आपको इसको रीडायरेक्ट जब करना है तो कैसे करोगे? अब ये कैसे होगा? इसके लिए मैंने फिर से एक टैब में दूसरा विंडो खोल लिया रैंक मैथ में, आपको दिख रहा होगा ये रीडायरेक्शन आ रहा है, ओके। अब जब हम यहां रीडायरेक्शन में आए तो एक भी पोस्ट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट मैंने डिलीट करी, तो यहां पर मैं ऐड न्यू करूंगा, सोर्स यूआरएल मैंने ये डाल दिया, और डेस्टिनेशन यूआरएल में मैं जैसे ही इसको डालता हूं, देखिए होम पेज, ओके, और इसमें अगेन आपके पास ऑप्शंस आते हैं, परमानेंट मूव, टेम्परेरी मूव और रीडायरेक्ट। आपको इन सबको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम डिलीट करते हैं तो हम परमानेंट मूव ही करते हैं, तो हम इसमें ऐड रीडायरेक्शन कर देंगे। जैसे ही ऐड हमने रीडायरेक्शन किया, आप ये देखेंगे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये हमारे होम पेज पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया है, ओके। तो अब मैं इस रीडायरेक्शन को डिलीट भी कर सकता हूं, यहां से आप देखिए ऑप्शन आ रहा है, एडिट भी कर सकता हूं, डिलीट भी कर सकता हूं, तो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया था। ये सेटअप हो गया। अब इसके बाद फिर हम आते हैं सेव एंड कंटिन्यू आगे के ऑप्शन में, और यहां पर आ गया स्कीमा टाइप। अब भाई स्कीमा टाइप है ना, इसके ऊपर मुझे अगेन ऐसा ही एक लंबा चौड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए, क्या मैं बनाऊं या ना बनाऊं, ये प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इसी वजह से, स्कीमा टाइप की वजह से ही हमारा रैंक मैथ बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप देखेंगे कि क्या क्या स्कीमा टाइप इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि क्या है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आर्टिकल सेट है, आर्टिकल टाइप में हमने ब्लॉग पोस्ट डाल रखा है। अगेन अलग अलग आर्टिकल्स हैं, मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं जिसमें बताया है कि अगर आप न्यूज रिलेटेड चीजों पे काम कर रहे हैं तो आप न्यूज आर्टिकल स्कीमा टाइप सेलेक्ट करें, ठीक है, नहीं तो ब्लॉग पोस्ट करें। पेजेस के लिए डाल रखा है, अभी स्टोरी के लिए नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने स्टोरी प्लगइन इसमें नहीं डाल रखा है। जैसे हम स्टोरी प्लगइन डालेंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें दिखने लग जाएंगे। अच्छा, इसमें आप ये अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है कि आपकी आगे कैटेगरीज क्या होने वाली है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ कोर्स रिलेटेड डालते हैं तो आप कोर्स डाल सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिकल ही डालें। आगे जब आप आर्टिकल लिखेंगे या आप लिख चुके होंगे, जैसे मैं इस पोस्ट पे अगेन आ गया, मैं एडिट करने के लिए जाता हूं, एडिट जब करता हूं, जब मैं आर्टिकल एडिट करने जाता हूं, ये देखिए मैं इस पे आ गया, और यहां पर ये जो स्कोर टाइप की ये चीज दिखनी है रैंक मैथ, आप इसको सेलेक्ट करें राइट हैंड बार में, और यहां पर आपको जब ये थर्ड टैब में आप क्लिक करेंगे और स्कीमा जनरेटर पे, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट आर्टिकल सेलेक्टेड है क्योंकि हमने सेटिंग में आर्टिकल डाल रखा है, ओके, बट आप मैनुअली भी यहां जाकर चेंज कर सकते हैं स्कीमा जनरेटर पे जाकर, तो ये चीजें सारी सेटिंग में बाद में जब भी जाके चेंज हो सकती हैं। आप अगेन एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो स्कोर है, बहुत सारे लोग स्कोर के पीछे पड़े रहते हैं कि स्कोर को हमें ग्रीन बनाना है, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ये अगेन यूजर को खुश करने के लिए, एक नए यूजर के लिए बहुत अच्छा है, पर मेरा मानना है कि इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की जब सीरीज 4, 5, 6 देखेंगे तो एक परफेक्ट आर्टिकल कैसे लिखना है आपको पता चल जाएगा। इस स्कोर पे आप ध्यान ना दें, स्कोर से रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पर, और ये अब फाइनली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आप देखिए और कितने सारे यहां पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप चेक कर लें। जैसे हमने 404 मॉनिटर ऑन कर लिया था, एनालिटिक्स यहाँ का ऑन है, AMP मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप AMP यूज़ ना करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको हैंडल करना। दीपावली में हम यूज़ कर रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, शायद बहुत जल्दी हम वहाँ से AMP हटा दें, ठीक है। बडी प्रेस फोरम के लिए होता है, अगर आप फोरम वगैरह का प्लगइन जब इंस्टॉल करेंगे तब उसका काम आएगा। कंटेंट AI ऑन है, बट इसको ऑन या ऑफ रखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमेज SEO आप इसको ऑन कर लें, हमें इमेज SEO देखना पड़ेगा। इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला जो चीज़ है, ये कहता है कि फॉर एग्जांपल जब हमने आर्टिकल पब्लिश किया
तो हम चाहते हैं कि क्रॉलर तुरंत आए, क्रॉलर को तुरंत पता चल जाए गूगल का और वो क्रॉल कर ले। तो ये जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग है ये क्रॉलर को बताने के लिए, पर ये गूगल के लिए नहीं, उसके लिए आपको एक अलग इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला प्लगइन यूज करना होगा जो हम जिसकी बात आगे जाके करेंगे। ये बाकी के सर्च इंजन के लिए है, इसके लिए हमने ऑन कर दिया। लिंक काउंटर हमने ऑन कर दिया, तो ये काउंट करता रहेगा कि हमारे पोस्ट में कितने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक हैं। अगर आप लोकल एसईओ से रिलेटेड या नॉलेज ग्राफ से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको देख लें। मैं आपको बताता हूं कि नॉलेज ग्राफ क्या होता है, ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने सचिन तेंदुलकर टाइप किया तो ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है इसको नॉलेज ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉलेज ग्राफ कहां से आता है, यहां से जब आप ऑन करोगे तो आ जाओगे, तो सेफर साइड में आप इसको ऑन भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको ऑन कर लें। रीडायरेक्शन हमने ऑन कर लिया था, स्कीमा हमारा ऑन है, रोल मैनेजर हमारा ऑन है, एसईओ एनालिसिस हमने ऑन कर दिया है बट इसका कोई फायदा नहीं होता, साइट मैप हमारा ऑन है, गूगल वेब स्टोरीज हमारा ऑन हम इसको कर लेते हैं। अभी ये नहीं करने दे रहा है क्योंकि हमने वेब स्टोरीज प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है, जैसे ही हम करेंगे हमें सबसे पहले यहां पर आकर हमें ऑन करना होगा। इस तरीके से हमने रैंक मैथ हमारा इंस्टॉल कर लिया है। अब बाकी आप जब देखेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपको ये डेडिकेटेड यहां पर ऑप्शन दिख रहे होंगे बहुत सारे, अंदर जो हमने सेटिंग्स करी हैं वो आपको जब चेंज करना है तो यहां से भी आप जाकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा माटी जितनी सेटिंग्स करनी थी हमने कर ली है। अब इसका एक एडवांस वर्जन, मतलब ये एडवांस है, इससे भी और ज्यादा एडवांस वर्जन मैं कोशिश करूंगा कि पवन अग्रवाल डिजिटल पर डालूं तो पूरा का पूरा वो रैंक मैथ से रिलेटेड होगा कि ये जो सारी इन डेप्थ चीजें हैं उसमें आए। अब जो नेक्स्ट प्लगइन है जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कैशिंग प्लगइन। अब कैशिंग प्लगइन क्या होता है कि आपका जो ये ब्लॉग है एक तरीके से ये एक सर्वर है ना। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, बट क्या होता है जब आप बेसिकली कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पर और वो सर्च में दिखता है तो छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन गूगल अपने पास स्टोर करके देता है तो वो वहां पर आपको दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर सर्च किया MBA चाय वाला इन हिंदी, ओके। जब हम सर्च करेंगे MBA चाय वाला इन हिंदी तो आपको दिख रहा होगा दीपावली हमारा यहां पर दिख रहा है, ओके। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये होती है कैश्ड जो पड़ी हुई है गूगल के पास में, जो मैंने बताया था कि बॉट आता है और कैश करता है। बट हो सकता है जब आप इस पे क्लिक करो, मतलब क्या जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कैश्ड वर्जन नहीं दिखाता, ये लाइव वर्जन दिखाता है जो आपकी वेबसाइट पर हो। अब इससे क्या होता है कि यहां पर जो चीजें दिख रही होती हैं जरूरी नहीं है कि वही इंफॉर्मेशन लाइव हमारे पास में हो। तो ये क्या करता है कि जैसे आपने क्लिक किया ये जाता है दीपावली के सर्वर पर, वहां पर हिट करता है, हिट करने के बाद पूरी रिक्वेस्ट भेजेगा आपके ब्राउजर पे। ब्राउजर क्या चीज हो गई, ये जो क्रोम हमने खोल के रखा है ये ब्राउजर हो गई, ओके। जैसे ही जितने बंदे जैसे ही क्लिक करते हैं इस चीज पर वो जाएंगे हमारे सर्वर पर, वहां पर सर्वर पर रिक्वेस्ट होगी और वहां से आएंगे। अब ये अगर ट्रैफिक आपकी साइट पर बढ़ गया या थोड़ा सा भी ट्रैफिक हुआ तो क्या होता है, जैसे ही सर्वर पर जाता है तो आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आप एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं, समोसे ऑर्डर करते हैं, तो वहां पर जाएंगे वो क्या करेगा, सर्वर समोसे बनाएगा। तो बनाने में आप देख रहे हैं टाइम लगेगा, टाइम लगेंगे प्लस उसकी एनर्जी और काफी सारी चीजें यूज होने वाली हैं। तो क्या कर सकता है ये मिठाई वाला कि कुछ समोसे बनाकर रख देगा जो रखे होंगे, तो जिसको जल्दी में चाहिए समोसे वो फटाक से आकर पैक करके जा सकता है। इसी तरीके से कैशिंग प्लगइन क्या करता है, आपके सर्वर पर दीपावली में एक अलग फोल्डर बना के रख देगा और यहां पर जो सारी इंफॉर्मेशन रहती है पेज की, क्योंकि ये जो पेज है ना आपको पेज दिख रहा होगा, गूगल को ऐसा पेज नहीं दिखता है। Ctrl+U में ऐसे जैसे दबाता हूं तो गूगल को इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें दिख रही होती है, इसको इस फॉर्मेट में सारा डेटा चाहिए होता है। तो इस फॉर्मेट में वो बना बनाया समोसा रख लेता है। तो जब कोई रिक्वेस्ट करेगा, जैसे MBA चाय वाला पे किसी ने क्लिक किया तो सर्वर पे जाने की जगह वो कैश पे चला जाएगा और बने बने समोसे आपको मिल जाएंगे। तो कैशिंग मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है क्योंकि जाना है खट से और आ गया। नहीं तो पहले क्या होता था कि वो जाएगा समोसे बनाएगा, टाइम लगेगा, डिलीवर करेगा। यहां पर समोसे बने बनाए रखे थे, गया और फट से आके आ गया। फिर भी अगर मैं क्लियर नहीं हूं कैशिंग क्या है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर इसे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब कैशिंग के बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं और कैशिंग अगेन क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि थीम डिपेंडेंट होता है और आपका जो होस्टिंग है उससे डिपेंडेंट कई बार कंपैटिबिलिटी के आ जाते हैं। पर फिलहाल मुझे जो फ्री में जो सबसे अच्छा कैशिंग प्लगइन लग रहा है वो है लाइट स्पीड कैशे, जो कि अभी इंस्टॉल्ड है यहां पर। अगर आपके में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन प्लगइन्स में जाके इजी प्रोसेस है, आप ये इंस्टॉल कर लें। इतने ज्यादा फीचर्स फ्री प्लगइन में मैं देख रहा हूं, शायद पेड में भी नहीं है, इतने ज्यादा फीचर्स इस प्लगइन में है लाइट स्पीड कैशे में।
तो जब आप जाएंगे तो जब आप इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर आते हैं। तो डैशबोर्ड में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी जो शायद अभी आपको ना दिख रही हो, बाद में दिखेंगी सेटिंग करने के बाद में। सबसे पहले हम जनरल पे आते हैं। जनरल में क्या है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये डोमेन की आती है। मैक्सिमम लोगों ने ये नहीं कर रखा होगा, ये डोमेन की को अच्छा ऑटोमेटिकली अपग्रेड को आप प्लीज ऑफ ही रखें, मैनुअल अपग्रेड करना ईजी रहता है। ये प्लगइन की बात कर रहे हैं, ओके। तो आप ये डोमेन की पर आए। जब आप डोमेन की पर आते हैं तो यहां पर आएगा गेट डोमेन की। तो सबसे पहले गेट डोमेन की करें। कुछ टाइम लगेगा आने में, फ्री में सारी चीजें हो जाती हैं। क्यों उन्होंने प्रोसेस किया है मुझे भी नहीं पता, ये प्रोसेस है। तो इससे आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आगे जाके फायदा होने वाला है। इसमें बस आपको यही देखना था, ये ऑन करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे आ जाते हैं, कैशे वाली। तो अब जो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है वो दिख रहा है कैशे। अब कैशे बेसिकली मतलब यही हुआ कि कैशिंग करना चाहते हो नहीं, अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपकी कैशिंग बंद हो जाएगी। तो जो मैंने पहले बोला था कि अगर आपके में प्रॉब्लम हो रही है, आप डिसेबल कर दो कैशिंग वगैरह, तो आप यहां से भी ऑफ करके देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि कैशिंग रिलेटेड तो कोई इशू हो रहा है या नहीं। और बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये थोड़ी टेक्निकल हैं, तो वो मैं थोड़ा बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इससे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा अगेन पवन अग्रवाल डिजिटल पे, जिसमें माइन्यूट जो चीजें मैं नहीं समझा रहा हूं वो आएगी। जैसे टीटीएल क्या है मैं छोड़ रहा हूं। अब पर्ज मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपका पेज कैश हो गया है और कैश्ड पेज ही दिखा रहा है आपके यूजर को, बट आपको दिखाना है कि डेटाबेस में कोई चीज अपडेट हुई है। फॉर एग्जांपल आपके नए समोसे बन गए हैं और आपके कैश्ड में पुराने समोसे हैं और पुराना ही अपडेट हो रहा है। यहां से अगर हम फॉर एग्जांपल एमबीए चाय वाला के एग्जांपल से अगर हम आए कि एमबीए चाय वाला हमारा वीडियो था, ये बन गया था, ओके। अब कैश्ड में हमने फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ इनकी चेंज कर दी है। पहले ये 25 साल के थे फॉर एग्जांपल, अब 26 साल के हो गए। तो कैशिंग में अभी भी क्योंकि पुराना डेटा पड़ा हुआ है तो वो सर्व कर रहा है। तो जब आपको डिलीट करना होगा तो यहां से सारी सेटिंग्स बता रहे हैं कि आप जब पर्ज करोगे, मतलब कैशिंग वाला आपका डेटा डिलीट करोगे, तो जब कैशिंग वाला डेटा आप डिलीट करोगे तो फिर से वो नए कैश बनाएगा। तो क्या क्या चीजें आपको करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो जैसी सारी चीजें हैं आप इसमें रहने दीजिए। बस मैंने समझाने के लिए आपको पर्जिंग समझाई क्या है। उसके बाद आ रहा है एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड का बाय डिफॉल्ट ब्लॉगिंग में कोई लेना देना नहीं है। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पेज है, जैसे एमबीए चाय वाला पेज मैं इसमें डाल देता हूं कि इसको कैश ना करे, तो इसको नहीं करेगा कैश। वो हर बार क्या करेगा, सर्वर पर जाएगा और नया डेटा लेके आएगा। अब ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए कई बार जरूरी हो जाता है, जहां पर चेकआउट पेजेस वगैरह होते हैं। प्लस जो लाइव स्कोर, फॉर एग्जांपल आप क्रिकबज़ पे लाइव देख रहे हैं तो आप नहीं चाहते ना कि पुराना डेटा दिखे, हर बार जाना चाहिए वो सर्वर पर और नया डेटा आना चाहिए, क्योंकि लाइव बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ डेटा आपको चाहिए कि नहीं, जो डेटा बहुत चेंज हो रहा है, सडनली चेंज हो रहा है, तो आप वो डाल सकते हैं। यूजुअली ब्लॉगिंग में इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। ईएसआई मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लॉग्ड इन है, ओके, तो अब क्या है, आप इसमें अगर कोई चेंज करोगे, ठीक है, तो आपको जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दीपावली में लॉग्ड इन होता और यहां पर मैं एमबीए चाय वाला में के आर्टिकल में कुछ अपडेट करता, तो क्या मुझे जब लॉग्ड इन हूं मैं, मुझे कैश वाला वर्जन दिखाए या लाइव वर्जन दिखाए? तो ये वाली सेटिंग के लिए दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑफ आ रहा है, वो सही है, क्योंकि आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो आपको दिखने चाहिए लाइव क्या हो रहा है। इसलिए जो सेटिंग इसमें है बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहेगा, आप ऑफ ही रहने दीजिए। ऑब्जेक्ट कैशे में अभी आपको नहीं समझाने वाला, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। ब्राउजर में इसमें ऑन आप कर सकते हैं कैशिंग को। ब्राउजर का मतलब ये, फॉर एग्जांपल एक बंदा आया और ये एमबीए चाय वाला पे हमारा आ गया, अब ये ब्राउजर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाए। अभी क्या हो रहा था, जब उसने क्लिक किया गूगल पर तो हमारे कैश वाले पेज पर गया, तो हम क्या कहेंगे, आप कैश वाले पेज पे भी नहीं आओ, हमारे जो ब्राउजर पे आपका पुराना पेज था वही आपको दिखा दो दोबारा। अगर कोई बंदा आता है तो वो सुपर क्विक हो जाएगा। तो ये आप सेटिंग ऑन कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया। एडवांस वाले ऑप्शन पे एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं बात करना चाहूंगा, इंस्टेंट क्लिक। इंस्टेंट क्लिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आया इस पेज पर और यहां पर कोई बंदा होवर करता है। अब जब ये होवर कर रहा है तो जब क्लिक करेगा तब इसमें जाएगा। अब ये क्या कह रहा है इंस्टेंट क्लिक में कि अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो जैसे ही ये होवर करे बैकग्राउंड पे पीछे लोड होने लग जाए डेटा, हमें ना दिखे पर जो प्रोसेसिंग हो रही है जाके आने वाली वो होने लग जाए। तो इससे क्या है ना, जब वो बंदा क्लिक करेगा थोड़ा भी टाइम लगेगा, जैसे 2 सेकंड का टाइम लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो 1 सेकंड भी अगर उसका बच गया तो उसको लगेगा कि बहुत ज्यादा सुपर क्विक हो रहा है। तो मेरा मानना है इसको भी आप ऑन कर लें, इससे थोड़ा बहुत सर्वर का आपका लोड बढ़ता है।
विच इज ओके, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यूजर को क्विक रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आप इसको ऑन ऑफ करके भी सारी चीजें देख सकते हैं। प्लस इससे यूजर का थोड़ा सा डेटा भी ज्यादा लगने वाला है, पर ब्लॉगिंग में ऐसा कोई खास डेटा लगता नहीं है, तो आप इसको ऑन कर दें। अब हमने सेव चेंजेस कर दिए, ये हमारे चेंजेस सेव हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं CDN पर। अब भाई CDN क्या भला है? CDN ये भला है कि फॉर एग्जाम्पल आपको, तो आप बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं गुड़गांव में, ओके। अब जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा पोस्ट है, बंदा जो बैठा है MBA चाय वाला सर्च कर रहा है, अच्छा ये हमारा सर्वर हो सकता है कि मुंबई में हो, जैसे मेरा सर्वर फिलहाल मुंबई में है। अगर आप नई होस्टिंग देख रहे हैं और होस्टिंगर की तरफ देखते हैं तो इंडिया के सर्वर्स भी आ गए हैं। तो अगर आपका ट्रैफिक मोस्टली इंडिया से आ रहा है तो प्लीज इंडिया सर्वर सेलेक्ट करें। तो इंडिया में फॉर एग्जांपल मैंने अगर मुंबई सर्वर सेलेक्ट किया, तो अगर मैं गुड़गांव में बैठा हूं तो क्या होगा, रिक्वेस्ट मुंबई के सर्वर पर जाएगी और वापस आएगी, ओके। बट अगर कोई यूएस में बैठा है तो यूएस में भी क्या होगा कि रिक्वेस्ट आएगी तो उसको मुंबई के सर्वर में आना चाहिए। अब आपका सर्वर तो स्टैटिक है, तो CDN क्या कहता है, इसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स कहते हैं, कि आपका ये जो पेज है इसकी रेप्लिका अलग अलग सर्वर्स में बना देगा, ओके। तो उसकी जो CDN होते हैं, जो सबसे फेमस CDN है क्लाउडफ्लेयर, उसके आई थिंक 156 लोकेशन पे सर्वर हैं। तो वो क्या करता है, अलग अलग सर्वर्स पर आपकी कॉपी बना देगा। तो कोई यूएस का बंदा जब चेक करेगा तो उसको मुंबई सर्वर आने की जरूरत नहीं है, वो CDN के सर्वर पर ही वहां जाकर उसकी कॉपी बनाकर आ जाएगा। तो CDN से रिलेटेड हम बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इसको कैसे सेटअप वगैरह करना है हम ये आगे बताएंगे। ये कह रहा है कि ये CDN सेटअप करे, बट मैं नहीं चाहता ये CDN करे। क्लाउडफ्लेयर हमारा फ्री फंड में यूज होता है, तो जब हम ये सेटअप करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें करनी है क्लाउडफ्लेयर से रिलेटेड यहां पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जब आप जनरल में गए थे यहां पर, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपने जब की करी थी तो अब ये एक्टिवेट हो गई। मेरी ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी तो एक्टिवेट हो गई होगी। अब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर आते हैं। आप इसकी सेटिंग देख लीजिए, शायद ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, ऑटो रिक्वेस्ट क्रॉन, आप इसको ऑन कर दें। ऑटो पुल क्रॉन भी आई थिंक ऑफ रहता है, तो आप इसको ऑन कर दें। ऑप्टिमाइज इमेजेस आपको करना है, यस करना है। बैकअप आप अभी ऑफ रखें। बैकअप का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे है ना, आप एक इमेज लोड करते हो तो आपको लगता है एक ही इमेज लोड कर रहे हो, बट थीम के हिसाब से उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। क्योंकि अगर रिक्वेस्ट अगर कोई लैपटॉप से खोल रहा है तो उसको इमेज बड़ी दिखानी है, अगर मोबाइल से, छोटा मोबाइल है तो उसके लिए छोटी इमेज चाहिए रहती है, थोड़ा बड़ा मोबाइल है तो उसके लिए अलग इमेज चाहिए होती है। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप लोड करते हो थीम के हिसाब से उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। तो एक तो वो बन गई, प्लस जब आप इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो उन्हीं जो 8 कॉपी है, फॉर एग्जांपल एक की बनी है, उसकी 8 अलग वर्जन्स बन जाती। तो ये क्या कह रहा है, बैकअप को रिमूव कर दे। तो अभी फिलहाल मैंने इसको ऑफ करके रखा है क्योंकि मेरा सर्वर स्ट्रांग है। आप होस्टिंगर पे यूज, अगर आपका बहुत ज्यादा इमेज रिलेटेड काम नहीं है तो आप इसको ऑफ रखें। बहुत ज्यादा इमेज रिलेटेड काम है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं कि आपकी जो बैकअप इमेजेस है ये रिमूव हो जाएं, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे थे आप इसको एज इट इज रहने दें। एक और चीज है, क्रिएट वेब पी वर्जन्स। इससे ना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बट आप जब टेस्टिंग करने जाते हैं अपने स्पीड की, GT मैट्रिक्स वगैरह पेज स्पीड कोर में, तो जब आपका वेब पी वर्जन होता है इमेज से रिलेटेड तो वो आपको हाई स्कोर दे देता है। तो आप इसको ऑन कर दें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ऑन करने में कुछ नहीं जा रहा है। ऑन करने से क्या होगा ये मैं आपको एक चेंजेस बता देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस आर्टिकल में जाता हूं तो हो सकता है कि आपने JPEG अपलोड किया हो, बट जब इसको आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो एज अ WP फाइल लोड होती है। WP क्या है, एक बहुत ही लोअर वर्जन ऑफ इमेज होता है जो कि गुड है आपके स्पीड के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि प्लीज आप जब अपलोड ही कर रहे हैं वो इमेज, तो अगर हाई रेजोल्यूशन की इमेज है तो उसको पहले ही शॉर्ट करके अपलोड करें। क्योंकि है ना, इमेज के लिए भी क्या है, प्लगइन्स आते हैं जैसे स्मश वगैरह करके होता है, तो वो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी इमेज की साइज को कम करेंगे। बट मेरा मानना है कि कम इमेज की साइज ही आप अपलोड करें तो बेटर है। आप क्यों अपने सर्वर से ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत खुद कर लें और ये डालें। तो इमेज रिप्लेसमेंट का भी आप ऑन कर दे, जब आपने किया है तो आपको, जब यूजर है तो उसको वेब पी वाला दिखे, तो इससे आपकी इमेज फास्ट लोड होने लग जाएगी। या प्लीज स्क्रॉल करके सेटिंग्स देख लें कि कौन सी आपके में सेटिंग्स हैं या नहीं है। इस हिसाब से आप, ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब हम इमेज समरी में आए। अभी मुझे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको ये दिख रहा होगा, गैदर इमेज डेटा। आप एक बार इसमें क्लिक करें तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज होने लग जाएंगी।
यहां पर है ना, हो सकता है आपको इसमें लिखा है कि एक बार में 200 रिक्वेस्ट होती हैं, बट हो सकता है पहली बार में सिर्फ एक ही आ रहे हो, तो आपको 2-3 बार ये क्लिक करना पड़े। 4-5 मिनट बाद ही आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जब सारी चीजें आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज ऑप्टिमाइज होने लग जाएगी। यहां पर देखिए पूरा लिखा रहा है, मेरी 236 इमेजेस हैं, पूरी ऑप्टिमाइज हो गई हैं, परसेंटेज दिखाता रहता है, आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे। आपका 100% नहीं है तो आप ये करें, नहीं तो यहां पर जाकर आप ऑन भी कर सकते हैं इनको। तो जब ऑन करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी इमेज कुछ टाइम बाद ऑप्टिमाइज होने लग जाएंगे। अब हम आते हैं पेज ऑप्टिमाइजेशन में। अब ये जो पेज होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो गूगल है उसको, आपको तो ये पेज ऐसा दिख रहा है, गूगल को ये पेज ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है। अब ये सारा मटेरियल डिलीवर हो रहा होता है किसको? ब्राउजर को, या गूगल के पास ये सारा चीजें आ रही होती हैं। तो जब ब्राउजर को ये डिलीवर होगा तो हमें क्या करना है, इसको कम से कम करना है। फॉर एग्जांपल आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई आपने 1 किलो ऑर्डर करी, उसको पैक करने के लिए आपको 5 किलो का डब्बा दे दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा कि बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आप चाहोगे कि वो जो डब्बा हो, मिठाई 1 किलो तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, पेज में जो इंफॉर्मेशन है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट इसके साथ जो पैकेजिंग मटेरियल आप चाहते हैं कि कम से कम आए, ठीक है, क्योंकि देखो ये पैक होके आएगा और फिर आपके ब्राउजर पे आके अनपैक होगा, तब तो जाके आपको इस तरीके का पेज दिखेगा, राइट। तो ये कम पैकेज हो और जल्दी खुल जाए, तो इसके लिए पेज सेटिंग हमें करनी होती है। पेज जब बनता है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें CSS होता है। अब CSS क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, ये बोल्ड आपको तो दिख गया है, परंतु पीछे स्टाइल शीट्स वगैरह होती हैं जो इसको बोल्ड करती हैं। अभी इसमें कलर्स वगैरह नहीं है, इसको नीला करना है, पीला करना है, जो इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक है वो नीले रंग की दिखनी चाहिए। ये सारी स्टाइल शीट्स होती है, उसको CSS कहते हैं, जो कि हमें यहां पर ऑप्शन दिख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमें दिख रहा होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यूजुअली एक्शन के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा? अब ये जो दिख रहा है, जो दिखने वाली चीजें होती हैं वो स्टाइल शीट हो गई, और जो एक्शन वाली चीजें होती हैं वो होती हैं जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है? ये जो इस तरीके की चीजें हो गई इसको हम HTML कहते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझाना आप लोगों के लिए, मुझे समझाना आप लोगों के लिए जरूरी था कि ये क्या चीज है। ओके, तो ये 3 चीजों से हमारा पूरा पेज बनता है, CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML। तो अब इसी से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। अब CSS में क्या होता है ना कि बहुत सारी CSS होती हैं। आपको पेज जब देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलता कि क्या सारी चीजें हो रही होती हैं, बट बहुत सारी CSS होती हैं जो पीछे काम कर रही होती हैं। तो अलग अलग CSS है, ABCDEF। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मिनीफाई कर सकते हैं, बेसिकली ऑन कर देंगे। मिनीफाई मतलब पहली चीज कि अगर इसमें स्पेसेस वगैरह, जब स्टाइल शीट बन रही है तो हम उसको पैक करके ऐसा कर दें कि वो छोटा साइज हो जाए डिलीवरी के लिए। CSS कंबाइन का मतलब ये है कि मल्टीपल अगर CSS हो, 1 B C D E, तो उसको पैक करके सिर्फ एक ही CSS बना दे। तो आपको लग रहा होगा कि अगर ये क्राइटेरिया है स्पीड का तो डेवलपर ही क्यों नहीं कर लेता। पहली चीज, क्योंकि डेवलपर का मेन उद्देश्य होता है कि आपको प्रैक्टिकली अच्छी चीज दिखे। दूसरी चीज क्या है ना, जब ये करोगे तो इससे ना कुछ चीजें ब्रेक हो सकती हैं, तो आप बार बार जब ये चेंजेस करो ना तो आप एक बार रिफ्रेश करके देख लिया करो कि आपका पेज प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, इमेज प्रॉपर आ रही है कि नहीं, ब्रेक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था कैशिंग वाला डिटेल, मैंने बोला था कि कैशिंग आपके चीजों को ब्रेक भी कर सकता है। ओके, तो ध्यान रखना है ये सारी चीजों का कि ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी ये जो सेटिंग्स हैं आप इसमें देख लें, इसी तरीके से हमें ये सारी सेटिंग्स करनी है। अब लोड CSS असिंक्रोनसली, अब 2 अगेन टर्म आ गए इसमें, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप मिठाई की दुकान पर गए और आपने 5 मिठाई 1-1 किलो की ऑर्डर करी। ओके, तो पहला क्या करेगा कि पहले 1 किलो की काजू कतली दी, फिर दूसरी है उसने पैक करी, फिर तीसरी पैक करी, फिर चौथी पैक करी, फिर 5वीं पैक करी। पैरेलल चीजें चल रही हैं। असिंक्रोनस मतलब आपने 5 किलो मिठाई करी, 5 आदमी है, 5 अलग अलग पैक कर रहे हैं, ठीक है। तब इससे क्या हो गया कि इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट लगने थे, 1-1 मिनट, क्योंकि एक ही बंदा काम कर रहा है। इसमें 5 काम आपके 1 मिनट में हो जाएंगे, तो ये असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस काम होने से क्या है, जब क्योंकि सारी स्टाइल शीट आपके पास आनी चाहिए, तो एक मतलब अलग अलग आदमी अगर भेजेंगे उन सारी चीजों को तो आपके पास इकट्ठी आ जाएंगी। तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान अगेन ये चीज हो सकता है कि पेज तो आपका प्रॉपर तभी दिखेगा ना जब 5 मिठाई आपकी आ जाएंगी, 5 स्टाइल शीट आ जाएंगी, तो कुछ सेकंड के लिए आपका पेज अच्छा नहीं दिखेगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप ध्यान दे दें, बाकी ये पूरी ऑप्टिमाइजेशन है। इसके बाद हम JS सेटिंग्स पर आ गए। तो JS सेटिंग्स अगेन आपको बिल्कुल स्टाइल शीट जैसी, CSS सेटिंग्स जैसी दिख रही होंगी, बट वो दोनों का फीचर अलग अलग चीज हो गई है ना, कि वो दिखने
करने के लिए है, ये एक्शन के लिए। अब इसमें आप देखेंगे मैंने मिनिफाई तो कर दिया कि वो है ना श्रिंक हो जाए, मैंने कंबाइन नहीं किया। कंबाइन करने से क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी माल फंक्शन हो सकती हैं, तो आपको प्रॉपर टेस्टिंग करने की जरूरत है। एक मेरे से ये बार ये हो गया था कि इसमें तो फिलहाल एडसेंस हमें नहीं डाल रखा है pmmodyojana.org में, बट एडसेंस जब डालते हैं तो कई बार क्या होता है, एडसेंस भी एक जावास्क्रिप्ट है जिससे आपकी एड्स दिख रही होती हैं। ये जो आपको एड दिख रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही लोड हो रही हैं। ओके, तो मैंने कंबाइन कर दिया था, तो क्या होता था कि कई बार एड दिखती थी, कई बार एड नहीं दिखती थी। तो मुझे 6 महीने बाद जाके रियलाइज हुआ कि इस फीचर की वजह से मेरी एड नहीं दिख रही है, तो 6 महीने मुझे एडसेंस का नुकसान हो गया। तो प्लीज इसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, बट बेसिकली ध्यान से सारी चीजें करें। अब ये हमने कंबाइन कर दी, कंबाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगेन अब यहां पर देखिए एक और ऑप्शन आ गया है डेफर करने का। अब अगेन मैंने सिंक्रोनस अनसिंक्रोनस आपको समझाया। डेफर और डिलेट का मतलब क्या हो गया? डेफर मतलब ये हो गया बेसिकली कि आपका पेज लोड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये पेज आया, अब इसमें जरूरी जो चीज है पहले लोड हो और जो जरूरी चीज नहीं है वो बाद में लोड हो, क्योंकि आप असिंक्रोनस भी काम कर रहे होंगे तो काम हो रहा है, 5 आदमी लगे हैं, बट वो जरूरी नहीं है। वो है कि पहले पेज दिख जाए, ठीक है, बाद में चीज आती रहे। फॉर एग्जाम्पल एड्स हैं, अब ये आपको लग रहा है कि पहले पेज लोड आराम से हो जाए, ठीक है, बंदा पढ़ने लग जाए और पीछे बैकग्राउंड में आराम से पेज लोड होने लग जाए, तो उसके लिए क्या यूज होता है? ये डेफर और डिलेड यूज होता है। डेफर मतलब ये होता है कि पेज पहले लोड हो, जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, जावास्क्रिप्ट बाद में लोड हो, क्योंकि पहले पेज लोड होगा तभी तो एक्शन करेगा इंसान। डिलेड मतलब है कि हो ही ना। लोड कब होंगी? जब आप इसको हिलाओगे। फॉर एग्जांपल ये आपने पेज डाला और कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे इस पेज में, जैसे ही आप इसको मूव करोगे तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होना चालू होंगी। ओके, अगेन यहां पर मैं आपको बता दूं कि डेफर तो अलाउड है एडसेंस में कुछ सेंस तक, पॉलिसीज में, पर डिलेड अलाउड नहीं है। डिलेड अगर आप करोगे तो एडसेंस पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है। कुछ लोग डिलेड यूज करते हैं, कुछ लोग डिलेड यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो ये भी चीजें आप ध्यान से करें। अब ये अगेन आपको स्ट्रेंज लग रहा हो कि यार ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आया डेफर या डिलेड क्या है, तो आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें पिंग करें। इससे रिलेटेड वीडियो अलग, हम इस स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड अलग वीडियो हम पवन अग्रवाल डिजिटल में डालेंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद आप सेव चेंजेस कर लें। अब हम आ गए HTML पर। HTML अगेन वही सेटिंग्स हैं, आप देख लीजिए ये जो सेटिंग्स हैं आपके में हैं या नहीं है, इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। एक बस इसमें ऑप्शन आ रहा है रिमूव वर्डप्रेस इमोजीज, तो आप इमोजीज वगैरह अगर यूज करते हैं ज्यादा तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने से क्या होगा कि आपकी इमोजी डिलीवर नहीं होंगी कैशे से, ब्राउजर ही उन इमोजी को बनाएगा, क्योंकि कुछ कोड चले जाते हैं तो उसकी वजह से होता है, पर इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सेटिंग करने के बाद आप सेव चेंजेस कर दीजिए। अब जब आप मीडिया सेटिंग्स पे आए, मीडिया मतलब इमेज रिलेटेड सारी चीजें होंगी, जो अटैचमेंट है, इसमें आ रहा है लेजी लोड इमेजेस। अब लेजी लोड मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर आए, ठीक है, ये भी असिंक्रोनस चीज हो गई, और आप यहां पर आए और ये देख रहे हैं यहां पर इमेज आ रही है, तो वो क्या करेगा कि अगर यूजर यहां पर है, उसको अभी तक तो इमेज की आवश्यकता है ही नहीं, इमेज की आवश्यकता कब होगी? जब वो स्क्रॉल करेगा। तो इसका लेजी लोड का मतलब ये है कि जब इमेज की आवश्यकता पड़े तब लोड हो, तब वो वापस जाएगा पीछे और इमेज लेके आपके लिए लेके आएगा। तो इससे अगेन जो मैंने कहा था कि डब्बा होता है 5 किलो का, तो हमने डब्बा छोटा छोटा कर दिया, जब यूजर को जरूरत होगी तब वो सारी चीजें आएंगी। तो लेजी लोड इमेज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप इमेज सेंट्रिक ही बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं इमेज ही इमेज दिखनी चाहिए, तब आप इसको ऑफ कर सकते हैं। हमारे ब्लॉगर के लिए ये आवश्यकता कम है। इसके बाद ये जो मेन सेटिंग आती है लेजी लोड आई फ्रेम्स, इसको भी आप ऑन कर दें। ये YouTube के लिए बेसिकली, अगर आपने YouTube वीडियो अगर डाला है अपने ब्लॉग पोस्ट पर, तो आप देखेंगे कि कई बार उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। तो अगेन ये वही करेगा कि जब जरूरत होगी आप स्क्रॉल करेंगे, जब नीचे जब जरूरत होगी इस पेज को, तो तभी वो वीडियो आएगा, अदरवाइज वो वीडियो नहीं आएगा। तो अगेन आपकी स्पीड इससे बहुत फास्ट हो जाएगी। आप इसको सेव चेंजेस कर लीजिए। मीडिया एक्सक्लूड से रिलेटेड मतलब आ गया कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ इमेजेस वगैरह एक्सक्लूड करनी है जो कि कैशिंग ना हो, तो यूजुअली हमें कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप ना करें। लोकलाइजेशन की भी एज सच हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्यूनिंग भी अभी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। ये इससे रिलेटेड एक जो चीज़ है जो अभी मैंने मिस कर दी है, जो मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो अगेन पवन अग्रवाल डिजिटल में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अब हम आ गए हैं डेटाबेस पर। इसको
ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ में। ये बेसिकली ये कुछ चीज़ें कह रहा है जैसे पोस्ट रिविजन्स वगैरह हैं। जब पोस्ट रिविजन्स मतलब क्या होता है कि आपने बेसिकली आर्टिकल को कुछ भी एडिट किया, ओके, आप जब सेव करते हो तो आपको लगता है कि पुरानी चीज़ डिलीट हो गई है, वो डिलीट नहीं होती है, वो पीछे सेव करता जाता है। जब ये सेव करता जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपके दुकान में है ना सेव होता जा रहा है, बंडल 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 बंडल। क्या आपको पुरानी की कोई ज़रूरत है या नहीं है? तो अगर आप नए बंदे हैं तो आप बेसिकली इसको बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें। आप पुराने बंदे हैं तो आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये देखिए पूरे ऑप्शंस यहाँ पर आ भी रहे हैं कि क्या करने हैं। अभी फिलहाल आप इसके साथ आप छेड़खानी ना करें। इसकी एडवांस वाली सारी चीज़ें जो ये एडवांस ही से और मोर एडवांस हम पवन अग्रवाल डिजिटल में बात करेंगे। क्रॉलर और टूल बॉक्स को आप छोड़ दें। तो इस तरीके से हमारा कैशिंग से रिलेटेड एक बहुत ही एडवांस वाला प्लगइन हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। और जो नेक्स्ट प्लगइन हमें डालना है उसका नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। अब इजी टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, वो इस तरीके का होता है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे हमारा आर्टिकल है तो कुछ इस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया आपके आर्टिकल में पढ़ने के लिए और आपका आर्टिकल बहुत बड़ा है और उसको कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ही जानना है, तो उसके लिए बहुत इजी बन जाता है यहां पर आकर चीजें जानना। उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहां पर जाना है। यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे होगे कि हम आजकल टाइम स्टैम्प डालने लग गए हैं जिसको यूट्यूब चैप्टर्स कहता है, ओके। तो किसी बंदे को अगर पूरा वीडियो नहीं देना है तो स्पेसिफिकली वहां जाकर वो पोर्शन देख सकता है। तो इसी तरीके से ये यूजर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। सेकेंडली, इससे आपको सर्च इंजन में भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड टाइप किया प्रधानमंत्री यहां पर गूगल पर, और आप देख रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है और इस तरीके के कुछ लिंक्स नीचे दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो लिंक्स हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट से ही बन रहे हैं। तो ये वाले लिंक्स हैं जो वहां पर दिख रहे हैं। तो अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है तो गूगल के पास ऑप्शन है दिखाने का, ये दिखा सकता है। अब ये गूगल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये गूगल के ऊपर है, पर अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाओगे नहीं तो ये गूगल दिखा ही नहीं पाएगा। तो अगर ये दिखा देता है, इसको साइट लिंक्स कहते हैं। ये सर्च कंसोल में भी इसका डेटा आता है बेसिकली। वो हम कभी सर्च कंसोल से रिलेटेड एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको क्लियर होगा। तो ये इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाता है, इससे CTR भी आपका बढ़ सकता है। अब अगर हम इसकी सेटिंग्स की बात करें कि सेटिंग्स में क्या क्या है, तो ये बेसिकली कुछ जेनरिक सी सेटिंग है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट कहां कहां दिखाना है। मैं पोस्ट और पेजेस में दिखाता हूं, बाकी इररिलेवेंट है, आप ना दिखाएं। अगर आपका कुछ प्रोडक्ट वगैरह है, आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, आपके लिए जो भी रेलेवेंट है दिखाएं, पर हम ब्लॉगर के लिए पोस्ट और पेजेस ही रेलेवेंट है। ऑटो इंसर्ट पूछ रहा है कि अपने आप ये टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए, तो सबसे आसान तरीका है कि अपने आप ही बन जाए। बट अपने आप बनने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है एक पुरानी वेबसाइट के लिए। जैसे दीपावली में हमने ऑटो इंसर्ट नहीं कर रखा है क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट वाला, इजी टेबल ऑफ कंटेंट वाला फीचर बहुत बाद में, हमारी साइट बहुत पुरानी है। तो हमें जब टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली क्या करता है कि हेडिंग्स पे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल है इसमें हमें हेडिंग्स बनानी पड़ गई, H1, H2, H3। मजबूरी में अगर नहीं बनाते तो ये प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनता। मैंने टर्म यूज किया मजबूरी में, क्योंकि पहले जो हम ब्लॉगिंग करते थे तो हम कभी H1, H2, H3 टाइप की कोई चीज डालते ही नहीं थे, जो कि SEO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गूगल को भी समझ में आता है कि आपके आर्टिकल की हायरार्की क्या है। ओके, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताता है। तो पहले हम जब आर्टिकल लिखते थे तो H1, H2, H3 टैग वगैरह नहीं डालते थे। तो एक और बेनिफिट हो गया, जब ये काम करोगे आप बेसिकली इजी टेबल ऑफ कंटेंट डालोगे तो आपको उस फॉर्मेट में आर्टिकल लिखना पड़ेगा। इससे आपका आर्टिकल भी और अच्छा बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई कहां इंसर्ट करना। अच्छा, ऑटो का मतलब ये है कि अगर आप मैनुअल भी करते हो, उसको हटाते हैं, तो आपके पास मैनुअल ऑप्शन भी है टेबल ऑफ कंटेंट डालने का, वो मैं बाद में बताऊंगा। प्लस अगर ऑटो आपने डाला है और आपको उस पर्टिकुलर पेज में फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से टेबल ऑफ कंटेंट नहीं डालना है तो वो भी आप हटा सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब ये पोजीशनिंग बता रहा है कि कहां बताना है। जैसे हमने डाल रखा है आफ्टर फर्स्ट हेडिंग। ओके, तो ये जैसे ही फर्स्ट हेडिंग हमारी आई, यहां पर इसको फर्स्ट हेडिंग दिखी, इसने टेबल ऑफ कंटेंट दिखा दिया। आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फर्स्ट हेडिंग बढ़िया है। अब इसमें हमने ऑप्शन भी डाल रखा है कि 4 अगर सब हेडिंग उसको मिले, 4 हेडिंग्स या सब हेडिंग्स मिले तो ही दिखाए। ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको डालना है। 4 डिफॉल्ट इसमें दी हुई थी और हमारे हिसाब से ठीक है। सेकंड ये कह रहा है कि जो लेबल आपको दिख रहा है यहां पर, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगर आपको कुछ और भी लिखवाना है, आप कुछ और इनोवेटिव क्रिएटिव डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड है
कि लोग टेबल ऑफ कंटेंट ही डालते हैं, तो धीरे धीरे यूजर को पता चल गया वो सारी चीजें क्या है, तो आप वही डालिए। नेक्स्ट है इनिशियल व्यू, मतलब कि अभी आप देख रहे हैं जब मैंने पेज खोला तो ये खुला हुआ, ये टॉगल वाला व्यू आ रहा है, ये देखिए बंद हो गया, ये खुला है। तो आपके ऊपर है कि आपको इसको खुला दिखाना है या बंद दिखाना है। मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट यहां पर जो देखेंगे मैंने डाल रखा है कि खुला हुआ दिखे। ओके, तो ये आपके ऊपर है, कुछ सही या गलत इसमें नहीं है। अगर मैं इसको सेट कर दूं और सेव करूंगा तो इस तरीके से ये बंद हुआ व्यू शुरू में आएगा, दिखेगा नहीं। जब यूजर क्लिक करेगा तब उसको टेबल ऑफ कंटेंट खुला हुआ दिखेगा। शो एज हायरार्की जो भी सारी चीजें हैं देखें, ये दिखा रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको दिखाना है, तो डेसिबल फॉर्मेट बहुत सही है। बाकी आपका ये दिखा रहा है कि कैसा दिखे, ये जो कलर्स दिख रहे हैं, फॉन्ट्स दिख रहे हैं, इसके साथ जो भी आपको अच्छा लगे आपके यूजर को दिखाने के लिए आप दिखाएं। सर्च इंजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैंने सारी चीजें डिफॉल्ट कर रखी हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि ये बोल रहा है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर दिखाएं। आप देखेंगे कि जैसे ये बन गया 1 H1 या H2, H1 होगा तो ये 1 दिख गया, H2 होंगे तो 1.1 दिखने लग गया, अगर इसको H3 के दिखेगा तो 1.1.1 दिखने लग जाएगा, इस तरीके से। तो हम चाह रहे थे कि पूरा अच्छे तरीके से हमने जिस तरीके से सब हेडिंग हमारी दिख रही हैं वो दिखें। यूजुअली लोग H1 या H2 दिखाते हैं, तो इसमें भी सही या गलत कुछ भी नहीं है। मैं इनफैक्ट H3 तक ही दिखाना ठीक रहेगा, मैं भी इन तीनों चीजों को यहां से हटा देता हूं। बाकी सेटिंग्स का ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं आता हूं, मैंने आपको बताया था कि मैनुअली भी आप ये चीज कर सकते हैं अगर आपको चीजें हटानी है या करनी है। तो ये देखिए, ये मैं आर्टिकल में हूं, नीचे जैसे ही आते हैं ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट का नीचे सेक्शन दिखता है आर्टिकल में। यहां पर जैसे ही आप डिसेबल करेंगे इसको, जैसे ही मैं डिसेबल करूंगा तो वो टेबल ऑफ कंटेंट वहां से दिखना बंद हो जाएगा। आपको किसी भी वजह से उस पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिखाना है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहां पर। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट इसमें H1 H2 जो हमने सेलेक्टेड था वो डिफॉल्ट सेटिंग आ गई थी। यहां पर आपको उस इंडिविजुअल में अगर चेंज करना है तो आप यहां पर भी आकर चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शंस यहां पर हैं। ओके, तो ये मैंने बताया कि मैनुअली अगर आपको ऐड करना हो या आपने जो डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी थी उसमें मैनुअल चेंज करना है तो यहां से आकर आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लगइन जो आपके पास होना ही चाहिए उसको कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। अब ये पुश नोटिफिकेशन क्या है, मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे हमने mpnrc.org खोला। अब इसमें ये नोटिफिकेशन दिख रहा है हमें कि भाई ये बेसिकली ये कहता है कि अगर कुछ भी ये चीज अपडेट आता है या कुछ भी आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहता है तो आप इसको अलाउ करेंगे। अगर आप अलाउ करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर जाएंगे, तो जब भी एमपीएनआरसी चाहेगा पुश करता है नोटिफिकेशन। वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने जैसे इसमें अलाउ पुश कर दिया है। अब हम बताते हैं कि पुश नोटिफिकेशन आपको कौन सा यूज करना चाहिए। पुश नोटिफिकेशन के अलग अलग सर्विसेज आती हैं, यूजुअली वो पेड होती हैं। एक जो सर्विस वन सिग्नल करके है, जैसे अभी एमपीएनआरसी ने लारा पुश कर रखा था, वो पेड है। और आप जब वन सिग्नल आते हैं, वन सिग्नल भी क्या है 30,000 सब्सक्राइबर तक फ्री है, उसके बाद पेड है। तो अभी आप फिलहाल इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको पेड में जाना पड़ेगा तो मैं पेड के लिए अलग ऑप्शंस बताऊंगा कि कौन सा क्या रहेगा। फ्री के पर्सपेक्टिव से ये ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर आप साइन अप करना पड़ेगा वन सिग्नल पे। तो जितने भी आपके ब्लॉग हैं तो एक बार आप साइन अप करेंगे तो सबके लिए एक ही बार में साइन अप हो जाएगा। तो यहां पर मेरा मानना है कि गूगल से आप साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद आप ये फ्री वाला प्लान चूज करें। इसने ईमेल भेजा है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो हम प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। अभी एक्चुअली इसने वेरीफाई करने के लिए बोला था ईमेल से, जबकि हमने साइन इन ही गूगल से किया था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ गई थी, बट मैंने फिर से जब वन सिग्नल पे गया और लॉग इन किया तो मेरा ये ऑप्शन आ गया है बेसिकली कि विच कैटेगरी। तो आप डाल सकते हैं कि जिसमें भी आप बेसिकली सूट करते हैं, आपका रोल क्या है यहाँ पर। तो बेसिकली हम सब ओनर ही हैं तो हमने ओनर डाल दिया। इंडस्ट्री आप डाल सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं, तो जो भी आपकी इंडस्ट्री हो डालें। जैसे मैंने अदर्स डाल दिया है, मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर देता हूँ। और आप वन सिग्नल क्यों यूज करना चाहते हैं इसमें लिखा है। तो हमारा बेसिकली फिलहाल हमारा जो है कि वेबसाइट पे हमारा जो ट्रैफिक है उसको रिमाइंडर्स या फिर पुश भेजने के लिए। ओके, तो हमने कंटिन्यू किया। नेम ऑफ योर वेबसाइट, अगेन ये देखिए कि ये खुद का ही अपना नोटिफिकेशन भेज रहा है, इसको मैंने अलग किया। नेम ऑफ योर वेबसाइट पीएम मोदी योजना में डाल देता हूं। कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपका ब्लॉग का नेम हो। यहां पर आप कंप्लीट लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेटअप प्लेटफॉर्म पर क्लिक करें। अब हमें देखना है कि हमारे प्लेटफॉर्म क्या है बेसिकली। तो हमारे ऑल ब्राउजर्स ही हैं प्लेटफॉर्म, तो हमने ऑल ब्राउजर पर क्लिक किया
और यहाँ पर हम वर्डप्रेस है हमारा, तो हमने वर्डप्रेस के लिए कर दिया है। अब हम सेलेक्ट करते हैं वर्डप्रेस। साइट नेम हमें अगेन डालना है। साइट का यूआरएल जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। आपको अगर कोई आइकॉन डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। बेसिकली आइकॉन जब पुश नोटिफिकेशन आता है तो एक आइकॉन दिख रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी फिलहाल मैंने नहीं बनाया है तो मैं ये कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम सेव की बटन दबाएंगे। ओके, सेव की बटन दबाने पर हमारे पास ये 2 की आती हैं जिनकी आवश्यकता अब हमें आगे जाकर होने वाली है। अब हम प्लगइन वाले सेक्शन पे जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं और वन सिग्नल प्लगइन सर्च करते हैं। वन सिग्नल हमने सेलेक्ट किया, इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ओके, वन सिग्नल हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद आप देखेंगे कि जब हम पोस्ट पे जाते हैं किसी भी और इसको क्लिक करता हूं, एडिट करता हूं, तो अब देखेंगे राइट हैंड साइड में मुझे ये ऑप्शन दिखने लग गया वन पुश नोटिफिकेशन का। ओके, अब क्या क्या सेटिंग्स होंगी उसके लिए आप ये देख रहे होंगे कि वन सिग्नल हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन पर जाना होगा और जो 2 कीज हमारी जनरेट हुई थी, ये ऐप आईडी की, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऐप की, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ये जो पेस्ट हो गई हैं और ये जो सेटिंग्स हैं इनके बारे में मैं बात करूँगा अभी। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया ये पता चल गया इसको कि ये दोनों अकाउंट्स लिंक हो गए। वन सिग्नल का जो हमने अकाउंट बनाया था यहाँ पर और जो वन सिग्नल हमने ऐप करा है उसको पता चल गया वो दोनों एक ही हैं। तो जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एक्टिविटी हमारी, ये यहाँ पे डैशबोर्ड में हमें सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो इसका हमारा काम खत्म हो गया है। अब हम इसको फिनिश प्रेस कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। तो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं हमें यहाँ डैशबोर्ड पर दिखने लग जाएंगी। अभी सिंस कुछ भी एक्टिविटी नहीं है तो मैं डैशबोर्ड पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं ये क्या हैं। अभी हम इसको एक बार देखते हैं कि जब हम साइट चलाते हैं तो क्या हमें कुछ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन का। जो पुश का हमें मैसेज दिखता था उसका रीजन ये है कि अभी हमारे ऑप्शंस में हमने किया नहीं। अभी नीचे देख रहे हैं बेल का ऑप्शन आ रहा है, यहां से सब्सक्राइब होगा तो कोई इस बेल तक तो आने वाला है नहीं। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई बेल ना दिखाएं, आप यहीं दिखाएं। तो ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा था ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट फॉर न्यू यूजर, तो हमने इसको किया और जब हम इसको सेव की बटन दबाएंगे तो अब हम देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया। यहां पर हमारा आइकॉन आता जो मैंने पहले बताया था, जो हमने नहीं डाला है। आप जब डालेंगे तो यहां दिखने लग जाएगा और ये 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, कैंसिल और अलाउ। आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डालना हो। तो जैसे ही अगर मैं इसको अलाउ करता हूं, आप ये देखिए मैंने इसको अलाउ कर दिया है, तो यहां पर मेरे से दोबारा प्रॉम्प्ट करेगा ये कि भाई अलाउ करना है या नहीं। और मैंने दोबारा जब कर दिया तो अब जो भी मैं एक्टिविटी इसमें करूंगा अगर, तो वो मैं पुश कर सकता हूं। मतलब मेरे हाथ में मुझे पुश करना है कि नहीं। और यहां पर आप देखेंगे जब भी ब्राउजर पे जाएंगे आपको देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का आपने नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन किया है नहीं। तो ये देखिए ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर साइट का नोटिफिकेशन ऑन है। तो अगर किसी साइट का आपने किया है नहीं किया है, या वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, आपको क्या ठीक लगती हैं क्या नहीं लगती हैं। मैं ज्यादा इसकी एडवांस सेटिंग में नहीं जाने वाला हूं। इसकी जो मेजर एडवांस सेटिंग है, क्योंकि आप एज अ नया ब्लॉगर आपको इतनी जरूरत नहीं है, वो अगेन मैं पवन अग्रवाल डिजिटल पे इसका पूरा का पूरा एक एडवांस लेवल का वर्जन बनाने वाला हूं। प्लस पेड लेवल के भी जो पुश नोटिफिकेशन है उसका भी सेटअप मैं पवन अग्रवाल डिजिटल में डालूंगा। तो जब भी आप कोई नई पोस्ट डालोगे, नई पोस्ट करोगे ऐड न्यू करके, तो वो पुश हो जाएगी। मैं अभी नई पोस्ट यहां नहीं डालने वाला हूं। एक और तरीका है, आप यहां से भी डाल सकते हैं अपने डैशबोर्ड से वन सिग्नल के। यहां पर मैं आया, ओके, और यहां पर मैंने न्यू मैसेज पर क्लिक करना है। ये मैसेज की तरह काम करता है, न्यू पुश। और यहां पर आप डाल सकते हैं बेसिकली कैंपेन का नाम मैं कर सकता हूं कैंप 1, ओके, और सेंड सब्सक्राइबर टू, टाइटल जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। टेस्ट 1 अभी फिलहाल डाल दिया है मैंने। मैसेज मैंने डाल दिया है मैसेज 1, ओके। आप ये देखिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूं यहां पर सारी चीजें दिखने लग रही हैं। आपको जो बेसिकली पुश नोटिफिकेशन में इमेज वगैरह भी डालनी है वो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। यूआरएल आपको डालना होगा बेसिकली कि कौन सा यूआरएल डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला यूआरएल डाल दिया कि ये मुझे पुश करना है। आप कोई सा भी यूआरएल यहां पर डाल सकते हैं, गूगल का भी यूआरएल डाल सकते हैं। अगर आपका एक सब्सक्राइबर बन गया तो आप उसको कुछ भी भेज सकते हैं। यहां पर ऑप्शंस भी हैं डिलीवरी शेड्यूल के, तो अभी मैं बेसिकली इसको तुरंत ही भेजता हूं।
तो ये ऑप्शन आ रहा है कंफर्म करने के लिए कि भेजना है कि नहीं भेजना है। मैंने कर दिया सेंड और हमारा बेसिकली इसने मैसेज सेंड कर दिया है। तो इस तरीके से फिर यहां पर ये पुश नोटिफिकेशन दिखता है और जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहां पर आ गए हैं। नेक्स्ट जो प्लगइन है वो आप सबको यूज करना चाहिए। वो एक्चुअली प्लगइन इस वजह से एक नया फीचर आया है गूगल वेब स्टोरीज का। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपने गूगल वेब स्टोरीज के बारे में नहीं सुन रखा है तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको इसके डिटेल में इसके बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर ब्लॉग रिव्यू 20 और ब्लॉग रिव्यू 22 सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा पवन अग्रवाल डिजिटल चैनल पर जाकर जब आप जाएंगे तो हमने पर्टिकुलरली वहां पर बना रखा है कि वेब स्टोरीज कैसे बनाना है। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लगइन्स है। तो इसमें 2 प्लगइन है बेसिकली। जब आप जाएंगे मैं आपको यहां पर स्क्रॉल करके दिखाता हूं कि मैंने कहां डाल रखा है। तो ये है ब्लॉग रिव्यू 20, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहां पर हमने गूगल का जो वेब स्टोरीज है एग्जैक्टली बताया है कि कैसे काम करना है। प्लस यहां पर ये जो ब्लॉग रिव्यू 22 है यहां पे आप देख सकते हैं कि मेक स्टोरी जो प्लगइन है वो कैसे काम करेगा। ओके, जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, मैं आपको बस इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। यूजुअली अगर कोई पूछता है कि कौन सा प्लगइन मैं यूज करता हूं तो दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैं यूजुअली गूगल वेब स्टोरीज वाला प्लगइन यूज करता हूं। ऐड न्यू पे मैं जाऊंगा, ये मुझे मिल रहा है, ये गूगल ने ही बनाया हुआ है। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। इसकी सारी सेटिंग्स आपको ब्लॉग रिव्यू 20 में मिल जाएंगी, तो प्लीज इसको डिटेल से जरूर देखिएगा। और उसके बाद क्या है कि ये जब वेब स्टोरी आप कर लेंगे तो अगेन रैंक मैथ में आपको आना पड़ेगा और आप डैशबोर्ड में आए और यहां पर वेब स्टोरी का एक ऑप्शन आ रहा था, ये ऑटोमेटिकली अच्छा ऑन हमने कर दिया था उस समय। ओके, अब हम साइट मैप की सेटिंग्स में जाते हैं और यहां पर देखते हैं स्टोरीज एक ऑप्शन आ गया, राइट। तो आप स्टोरीज का भी बना लें एक साइट मैप, जो कि बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इसको सेव कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपके पास होना चाहिए। पूरा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कॉमेंट करें। हम सारे क्वेश्चन, सारी जितनी चीजें उसके आंसर करते हैं और अगर कुछ और भी हुआ तो हम डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। इसके बाद जो एक और प्लगइन जो कि जरूरी है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका नाम है गूगल साइट किट। अगेन मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मेरे जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा था कि मोबाइल से ही कैसे बनाना है। यहां पर मैंने पूरा बता रखा था कि कैसे आप साइट किट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। एक और इंपॉर्टेंट प्लगइन है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जिसके बारे में हमने डिटेल में इवेंट मार्केटिंग वाले हमारे इस ब्लॉग में बता रखा था। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे इंस्टेंट इंडेक्सिंग से जो कैशिंग से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं वो आपकी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो आर्टिकल लिख तो देते हैं पर वो कैश नहीं होते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताएं। अब कुछ और ऑप्शनल प्लगइन्स हैं जिनके बारे में मैं यहां नहीं बताने वाला क्योंकि वो ऑप्शनल हैं। एक है अपड्राफ्ट प्लस। उससे क्या होता है कि आप साइट का पूरा बैकअप ले सकते हो। ओके, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो आपकी साइट ब्रेक हो जाती है, आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई सा भी प्लगइन यूज करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे यह है कि करिए, उससे आपको सीखने मिलेगा। अभी जो हमने यहां पर प्लगइन्स बताए हैं वो मैंडेटरी प्लगइन्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। उसमें से एक एडसेंस वाला प्लगइन अभी यहां पर मिसिंग है जो मैं नहीं बता रहा हूं। वो मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, अच्छा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जो हमारी फ्री ब्लॉगिंग वाली साइट है इसमें भाई अभी तक मैंने एडसेंस क्यों नहीं अप्लाई किया है। एडसेंस तो तब मैं अप्लाई करूंगा ना भाई जब वीडियो बना लूंगा। तो इसी पर्टिकुलर साइट में मैं एडसेंस अप्लाई करूंगा और पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि एडसेंस अप्लाई करने के टाइम क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या सारी चीजें होनी चाहिए। इसीलिए इससे मेरी अर्निंग लॉस हो रही है वो चल जाएगा, बट मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहता हूं। इसी वजह से अभी मैंने एडसेंस अप्लाई नहीं किया इसमें। और जब मैं वो पूरा वीडियो बनाऊंगा तभी आपको वहां बताऊंगा भी कि कौन सा प्लगइन हमें डालना चाहिए एडसेंस के लिए, क्या बेहतर है, सीपीसी वगैरह कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं सीपीसी कैसे बढ़ाना है, इनकम कैसे उसमें इंक्रीज करना है, सीटीआर कैसे बढ़ेगा। तो सारी चीजें हमारे एडसेंस अप्रूवल वाले में बनेगी। प्लस अभी तक मैंने एक भी बैकलिंक नहीं बनाई है इस पर्टिकुलर ब्लॉग में pmmodiYojana.org। वो कब बनेगी, अगेन जब हमारा बैकलिंक वाला वीडियो बनेगा। जैसे ही बैकलिंक वाला वीडियो हमारा बनेगा आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बैकलिंक की डिमांड बहुत आ रही है। पर मैंने जैसे बताया कि सही समय पर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जैसे आगे बढ़ेगा आपको वो सारी चीजें आएंगी। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया था और जो बंदा वीडियो यहां तक देख रहा है
प्लीज जय हिंद कमेंट करे। तो जय हिंद कोई कमेंट करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उस बंदे ने यहां तक वीडियो देखा है। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन था जो मैंने इसमें मिस कर दिया है तो आप कमेंट करें। प्लस आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लगइन के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो वो भी आप प्लीज कमेंट करें। तो मेरे पास आपका जो फीडबैक आता है उससे मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अच्छा, ये जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स बना हमारा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारा बन रहा था। ये परफेक्ट फ्री ब्लॉगिंग कोर्स नहीं है, क्योंकि जब मैं दूसरे लोगों से मिलता हूं ना, मुझे यही उन्हें नहीं पता होता है कि ब्लॉगिंग क्या है। तो मेरा सबसे पहला जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का वीडियो होना चाहिए था कि ब्लॉगिंग है क्या। तो ये जब पूरी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं एक छोटा सा अगेन वीडियो बनाऊंगा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का। वो सारी चीजें अपडेटेड होंगी कि इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स से मैंने क्या सीखी, आपसे मेरे पास क्या इनपुट आए, वो सारी चीजें भी इसमें आने वाली हैं। और ये वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया और आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं इस चैनल पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। मेरी फ्री ब्लॉग रिव्यू की सीरीज चल रही है जिसमें जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं मैं उनको बताता हूं। अगर आपको फ्री ब्लॉग रिव्यू सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉर्म फिल करें। प्लस आप इस कम्युनिटी में एक्टिव रहें, आप कमेंट करते रहें, लोगों की हेल्प करें। मेरी नजर आप पर जाएगी, मेरी नजर आप पर जाएगी तो आप ब्लॉग रिव्यू में आ जाएंगे। सेकेंडली ब्लॉग टैंक चल रहा है। अगर आपका एक नया ब्लॉग है, नहीं भी है, नया यूट्यूब चैनल है तो मैं आपको फंडिंग दूंगा। इस टाइप का इनिशिएटिव आई डोंट थिंक वर्ल्ड में और कहीं है। तो ब्लॉग टैंक वाले वीडियो को भी हमारा जरूर देखें। आपको अगर ब्लॉग टैंक वाला वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लस ऊपर भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। प्लस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की तो ये सीरीज चली रही है, तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो शुरू के हमारे वीडियो भी देखना ना भूलें। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।